नमस्कार, बिस्तक में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईशा मालवी। आज हम सेबी के उस सर्कुलर के बारे में बात करेंगे जिसने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ निवेशकों की भी परेशानियां बढ़ा दी है। तो आखिर ये पूरा मसला क्या है और सेबी के एक सर्कुलर जारी करने से निवेशकों पर कितना बड़ा असर पड़ेगा, सब कुछ हम जानेंगे प्रवीण सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर प्लीज एक एक करके दर्शकों को बता दीजिए कि सेबी का जो सर्कुलर है वो क्या है और उससे निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा। असल में सेबी का एक सर्कुलर आया है अभी और उसमें एक जो MIIs हैं, MIIs यानी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें कौन लोग आते हैं? इसमें आते हैं आपके स्टॉक एक्सचेंजेस, क्लियरिंग हाउसेस और आते हैं आपके डिपॉजिटरीज जहां आपके डीमेट अकाउंट है, जहां पे आपके शेयर्स वगैरह डिपॉजिट होते हैं डीमेट फॉर्मेट में। इनको लेके सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया है। सेबी ने ये कहा है कि आप जो ब्रोकिंग हाउसेस से आप जो पैसा लेते हैं, जो चार्जेस वसूलते हैं, वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, वो एक जैसे होने चाहिए। आप अलग अलग चार्जेस नहीं ले सकते। अभी तक क्या होता था कि जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं, जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे टर्नओवर के आधार पे यानी वॉल्यूम के आधार पे ये चार्ज वसूला जाता था। इसका असर ये होता था कि जो कई बड़े ब्रोकरेज फर्म्स हैं, जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, आपका 5 पैसा हो गया, ये 0 ब्रोकरेज पे, 5 पैसे पे, 10 पैसे पे, इतने कम दाम में आपको ट्रेडिंग करने की परमिशन यहाँ मिल जाती थी। तो वो उस पे अब लगाम लग जाएगी। इसका असर अब क्या होने वाला है? इसका असर ये होगा कि जो इस तरह के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, इनके 2000 करोड़ रुपए का इनको लॉस होने की बात अब सामने आ रही है। रिपोर्ट्स में इस तरह की बात कही जा रही है कि इनको 2000 करोड़ रुपए का लॉस सेबी के सर्कुलर की वजह से हो सकता है। तो सर, आपने बताया कि 2000 करोड़ के लॉस की आशंका है, तो ऐसे में इसका असर, क्योंकि हमने ये भी बात की कि निवेशकों पर भी पड़ेगा, तो ये कैसे उनके लिए मुश्किल की खबर है? क्योंकि अगर सेबी ने सर्कुलर जारी किया है तो उसका असर निवेशकों पर कैसे होगा? बिल्कुल, ये बड़ी चीज है जिसके बारे में अभी तक लोग बात ज्यादा नहीं कर रहे हैं। मसला इसमें यह है कि देखिए हुआ क्या है पिछले 5-6 साल में, और पर्टिकुलरली 2019 में जब कोविड आया और 2020 में जब वो अपने पीक पे पहुंचा, वहां से क्या हुआ कि लोगों ने शेयर बाजार में पैसा लगाना शुरू किया। वही दौर था जब जेरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, 5 पैसा या ग्रो जैसे जो डिस्काउंटेड ट्रेड कराने वाले जो प्लेटफॉर्म थे, उनकी एकदम से पॉपुलैरिटी बढ़ी। एकदम से उनकी तरफ ऐसे लोग जिन्होंने कभी बाजार में पैसा नहीं लगाया था, वो भी उनकी तरफ आए। करोड़ों डीमेट खाते खुले, इनके क्लाइंट्स की तादाद लाखों करोड़ों में पहुंची। तो उसमें यह था कि इनको ये पता था कि आपसे 5 पैसा या कोई पैसा नहीं लग रहा, फ्री में आप ट्रेड करने का आपको मौका मिल रहा है, तो लोग बड़े तादाद में वहां पे आए। अब क्या है, अगर आपसे जो MIIs अगर आपसे ज्यादा या यूनिफॉर्म वो फीस लेंगे सेबी के सर्कुलर के हिसाब से, तो इनको जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको अपने फीस बढ़ानी पड़ सकती है। बिल्कुल। दूसरा इसका ये हो सकता है कि इनको अपने जो यूजर बेस है, क्लाइंट्स हैं, वो उनसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो उसका असर ये होगा कि अगर जो फीस बढ़ती है, चार्जेस अगर ये बढ़ाते हैं जिरोधा जैसे, अपस्टॉक जैसे, तो वो सीधा इम्पैक्ट लोगों के जो लगातार पैसा लगा रहे थे उनको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ सकता है पर ट्रेड। ये एक असर इन पे दिखाई दे सकता है। तो सर, हमने ये बात की कि निवेशकों पर इसका क्या असर होगा। अब सर, इस पर जिरोधा के जो फाउंडर है नितिन कामत, उन्होंने भी जवाब दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम जो है वो इसी एक यूनिफॉर्म, जो सेबी ने कहा है, हम यूनिफॉर्म ब्रोकरेज ही लेंगे। तो उस पर अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें। देखिए, उन्होंने कल मंगलवार को वैसे ज्यादा लोगों ने टिप्पणी नहीं की जो ब्रोकरिंग हाउसेस वाले लोग हैं, लेकिन जिरोधा के नितिन कामत ने उस पर टिप्पणी की, उस पर अपना एक ट्वीट किया। उन्होंने ये कहा है कि अब जीरो जो ब्रोकरेज वाला दौर था वो हो सकता है कि खत्म हो जाए, उस दौर से बाहर निकल जाए, और जहां पे चार्जेस बढ़ाने के लिए उनको मजबूर होना पड़ सकता है। उन्होंने एक बात ये भी कही है कि अभी तक कर क्या रहे थे कि जो F&O में ट्रेड हो रहा था इन सारे प्लेटफॉर्म पे, उसका जो उससे जो चार्ज वसूल रहे थे ये सारे ब्रोकरेज हाउस, वो पैसा सब्सिडी के तौर पे यूज कर रहे थे जो कैश डिलीवरी वाले जो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं,
जो डिलीवरी में खरीदता है, यानी आपने खरीदा और उसको रख लिया कि अब हम 2 साल 4 साल तक के लिए मेरे पास शेयर है, तो उनको वो सब्सिडाइज कर रहे थे एक तरह से इससे। और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के ट्रेड का हमारा 10% कमाई का हिस्सा है, यानी वो 10% कमाई अब उनकी खत्म होने की बात उन्होंने कही है। ये एक बड़ा मसला है, और जो जिस पे उन्होंने बात अपनी कही है, हो सकता है आने वाले टाइम में सेबी के साथ जितने भी जो डिस्काउंटेड ब्रोकरेज हाउस हैं वो सारे लोग बैठें और तब इस चीज पे फिर से मंथन हो, बातचीत हो, और हो सकता है इस नियम में सेबी चेंज करे। लेकिन चिंता साफ तौर पे जाहिर कर दी गई है कि जो जीरो ब्रोकरेज का दौर है वो अब उसके एंड होने का टाइम आ गया है। सर, क्योंकि सोमवार को सेबी ने ये सर्कुलर जारी किया और मंगलवार को हमने देखा कि सभी जितने भी ब्रोकरेज हाउस है उनके शेयरों में गिरावट देखने को मिली। अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि सेबी ये आखिर कदम उठा क्यों रहा है इतनी सख्ती से, ये जो बढ़ रहे हैं हम आगे, उसके पीछे की बड़ी वजह क्या हो सकती है? बिल्कुल, ये चीज, इस चीज को भी समझना जरूरी है। आखिर इन्वेस्टर्स के दिमाग में भी ये बात आ रही होगी कि सेबी इस तरह का नियम क्यों लाना चाहता है। उसका सीधा जवाब ये है कि सेबी इस पूरे जो शेयर मार्केट में जो बाढ़ आई हुई है और खास तौर पे जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जो रिस्क की गेम है, उससे इन्वेस्टर्स को दूर करना चाहता है, इन्वेस्टर्स को डिस्करेज, हतोत्साहित करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि इन्वेस्टर्स बड़ा जोखिम ले, अपने घर की कमाई, जो मेहनत से कमाई, उसको बाजार में लगा दे, वहां पे फिर उनको लॉस हो। तो संभवतः इसकी वजह ये है, और हमने पीछे भी देखा है कि सेबी हो, आरबीआई हो या गवर्नमेंट हो, सारे लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जिस तरह के भारत में वॉल्यूम है वो यूएस तक में नहीं है, वो उनको किस तरह से डिस्करेज किया जाए, इस तरह के ट्रेडर्स को किस तरह से। अब बात यह भी आ रही है कि अभी हाल में सेबी की बैठक हुई है, हो सकता है कि इसमें मार्जिन बढ़ा दिए जाएं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए कुछ पाबंदियां लगाई जाएं कि आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, रिस्क प्रोफाइल के आधार पे आपको ट्रेडिंग की एक कैपिंग लगा सकता है सेबी। इस तरह की बातचीत भी आई। तो अभी इसमें एक बात और जो हमने नहीं बताया शायद, वो ये है कि अभी जो वो ट्रेड पे जो चार्जेस लेते हैं एमआईआई पे उसी पे आने वाली थी। करेक्ट, तो वो अभी 3.25 रुपए पर लाख है, 1250 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक। तो जैसे जैसे आपका स्लैब बढ़ता है, यानी वॉल्यूम बढ़ता है, आपका रिबेट बढ़ती जाती है, आपका वो जो आपको चार्ज चुकाना है एमआईआई को, वो कम हो जाता है। इस वजह से जो जीरोधा या जो बाकी ग्रो वगैरह जो ऐप हैं उनको बड़ा फायदा हो रहा था। जी, तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि सेबी के एक सर्कुलर से ब्रोकिंग हाउसेस का क्या हो रहा है, साथ साथ में उसका असर, जो सर्कुलर जारी किया है उसका असर निवेशकों पर क्या होगा। आगे भी हम आपके लिए ऐसी जानकारियां लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बिजनेस जगत की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए बिस्तक के साथ।